जो इस वक्त जो मुक़्तदर हल्के हैं और ये जो PDM की हुकूमत है, इनका लग रहा है कि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को हटाना ही इस वक्त जो है एक ही ख्वाहिश रह गई है, बाकी को दुनिया में जैसे मुल्क चले हमें कोई परवाह ही नहीं है। 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क इस वक्त एक बिल्कुल लावारिस हो गया, जिसको रोज़ाना इस तरह से हम देखते हैं बेयकीनी और एक मनहूसियत के साए हैं जो इस मुल्क के ऊपर लाद दिए गए हैं। ये जो काबीना और वज़ीर आज़म जिस तरीके से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, इस पे शर्म आती है। आज सुबह पहले तरीके इंसाफ के मेंबरान के इस्तीफे कबूल ही नहीं हो रहे थे। जब कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राजा रियाज, इसको हटाने के लिए एक महदूद तादाद में लोग असम्बली जा रहे हैं। 3 दिन तक सेक्रेटेरिएट बंद था। सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आता है और इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इदारों का जवाल जो हमने इस हुकूमत के दौरान देखा है, पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। तो अगर आप इतने कमज़ोर हैं और तो आप अपने घरों में जाके बैठे। इक़्तिदार बादशाही सदा नहीं रहती। ये जो लोग जो इन केयर टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हों, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक़्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सज़ा ना दे लें। पाकिस्तान के अवाम का ये कर्ज़ है हम पर कि हम इस रजीम में शामिल लोग जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको उनके घरों तक छोड़ के आए। पाकिस्तान के अवाम इस जुल्म को माफ़ नहीं करेंगे। अब वो तमाम लोग जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, जिन्होंने इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की, उनको दोबारा लाया जा रहा है। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे, उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख लें। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट चल रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर 40% नशिस्तें खाली हैं। ये नशिस्तें अगर आप दोबारा अभी फिल करना चाहते हैं, आपको 17 से 20 अरब रुपया चाहिए। आपकी पंजाब की असम्बली डिसॉल्व्ड है, आपकी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिसॉल्व्ड है। ये पूरा सेटअप नया क्रिएट करने के लिए आप अभी 45-50 अरब रुपया खर्च करें या 3 महीने बाद नेशनल असम्बली तोड़े और फिर दोबारा इतने पैसे खर्चें 60% नशिस्तों के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त 65% नशिस्तें खाली है हमारे ऐवानों में। 35% नशिस्तें बनाने के लिए दोबारा इंतखाबात होना नामुमकिन है। इसलिए मैं जुडिशरी से कहता हूँ, अपना किरदार अदा करें। ये बहरान आपकी वजह से आया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को इलेक्शनों तक जो है वो ख़त्म ना किया होता, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके होते, आज पाकिस्तान में हर चीज़ जो थी वो अपनी प्लेस पे आ चुकी होती, अपनी जगह पे आ चुकी होती। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से एक इतना बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान में पेश आया है, जिससे 22 करोड़ लोग जो है उनकी कमर टूट गई है।
हमारे एक नाअहल वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को मुसल्लत किया गया है। कल से 24 घंटे से बिजली बंद है। वो जो पावर मिनिस्टर है दस्तगीर खान, वो बैठा हुआ कभी एक दुकान में पाए खा रहा है, कभी किसी दूसरी दुकान में पाए खा रहा है। हमारे दौर में जब ये बिजली गई थी, टू बी फेयर विद उमर अयूब, 10 घंटे वो ऑपरेशन रूम में रहा। उसने रात को सोया नहीं जब तक बिजली बहाल नहीं हुई। और यहाँ पे मिनिस्टर साहब हैं, वो कभी एक दुकान पे जाके पाए खा रहे हैं, कभी दूसरी दुकान पे जा रहे हैं, फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त जो सेटअप पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है उसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो माफियाज का सेटअप है। इन माफियाज को जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान एक इकनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ बढ़ रहा है और पॉलिटिकल मेल्टडाउन हो चुका है। जिन असम्बलियों में 65% लोग ही नहीं है अगर असम्बलियों में, तो पाकिस्तान में इस वक्त आइनी सेटअप तो नहीं चल रहा। हम कहते हैं आइन को बहाल किया जाए, एक ऐसी हुकूमतें बनाई जाएं जिसके ऊपर तमाम को एतबार हो और मुल्क को नेशनल इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए, जो कि वाहिद हल है इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का। और अगर इसको रोकने की कोशिश की गई, आज हफ्ता हो गया है ये गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आप आर्टिकल 105 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। ये सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको आर्टिकल 6 के केसेस का सामना करना पड़ेगा कल। आप जो लोग इस वक्त ताकतवर हैं, ताकत सदा नहीं रहती, ताकत तो आनी जानी है, लेकिन ये बाद में गले पड़ जाती हैं चीज़ें। आप आज जो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन भी और ये दोनों गवर्नर भी, ये अपने आप को पाकिस्तान के आइन से बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। और हमें जब भी मौका मिला इनके गले जो हैं उनमें वही रस्से फिट आएंगे जो हमारे आइन ने प्रोवाइड किए। और ये ख़तरनाक गेम कर रहे हैं। पाकिस्तान को आप एक ऐसे ईंधन बना रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई में जो आपकी सिर्फ 4-6 लोगों के मफादात के ऊपर मबनी है। फौरी तौर के ऊपर नए इंतखाबात की तरफ बढ़े, ये वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने बताया, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि मोहसिन नकवी साहब को तो खैर हम इंशाअल्लाह ताला अदालत में जाके इनके ख़िलाफ़ सबूत भी देंगे, इनकी जानिबदारी का और इनकी करप्शन का। जो शख्स भी कायम मुकाम सेटअप का हिस्सा बनता है, चाहे वो सरकारी अफसर हो या वो कोई शख्स हो जिसे अपॉइंट किया गया, उसने हलफ उठाया है गैर जानिबदारी का, और अगर वो इस हलफ की खिलाफ वर्जी करता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहला काम करेगी इक़्तिदार में आते साथ, कि उन लोगों को जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन यानी जमहूरी अमल के अंदर मदाखलत करेंगे, लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए पर्दा या पसे पर्दा, तो उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाएगा और सेडिशन के चार्जेस लगाए जाएंगे, गद्दारी का मुकदमा बनाया जाएगा। और हम तब तक अपने घरों में नहीं बैठेंगे जब तक उन लोगों की मिसाल ना बना दी जाए, ताकि आने वाली नस्लों में कोई हिम्मत ना कर सके कि अवाम का मैंडेट यानी कि जो अवाम का मुक़द्दस फरीज़ा है वोट देना, उसके अंदर किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं होएगी कि उस पर वो असरअंदाज हो सके। तो ये आज हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वादा है पाकिस्तान के करोड़ों वोटर से और तमाम लोग जो कायम मुकाम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे या बनने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये पैगाम है कि ये एक बहुत बड़ा मनसब है और ये एक बड़ी नाजुक ज़िम्मेदारी है जो आप संभालने जा रहे हैं। और अगर आपने इसमें जानिबदारी दिखाई या किसी भी तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश की, तो फिर कानून और आइन जो सज़ा देता है वो शायद आप बर्दाश्त ना कर सकें, लेकिन हमारा ये वादा है कि हम वो सज़ा दिलवा के रहेंगे। दूसरी चीज़, पाकिस्तान आज एक माशी बहरान का सामना कर रहा है, इसमें सबको पता है। कल जो खेल खेला गया पाकिस्तान में कि रात के टाइम जब बिजली का लोड कम हो जाता है तो बहुत सारे पावर प्लांट्स आइडल पे चलते हैं। वो आइडल पे इसलिए चलते हैं ताकि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ड्रॉप ना हो। खुर्रम दस्तगीर साहब के हुक्म पे उन प्लांट्स को बंद किया गया और पूरे पाकिस्तान को अंधेरों में डुबो दिया गया, क्योंकि जब दोबारा चलाने का टाइम आया, जब वो प्लांट्स को बंद किया गया, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिर गई
और दोबारा जब उसको रिवाइव किया गया तो रिवाइव करने के अंदर 24 घंटे लग गए। मैं समझता हूँ कि जो अरबों डॉलर का नुकसान एक दिन में पाकिस्तान को हुआ वो इनकी नालायकी की वजह से हुआ। कोई मिनिस्टर इनका काम करने को तैयार नहीं है, सिर्फ ये फीते काटते हैं, बैरूनी दौरे करते हैं। नॉन फंक्शनल रजीम पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है। बदनाम तरीन डाकू और लुटेरे और नालायक तरीन लोग जो है हम पे मुसल्लत किए गए हैं। आज 9000 कंटेनर कराची की बंदरगाहों पे खड़े हैं। पाकिस्तान की तमाम सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया गया है। डॉलर ही नहीं है मुल्क के पास कि उन 9000 कंटेनरों को रिलीज़ किया जा सके, ये जो प्राइवेट इंपोर्टर्स ने मंगाए हैं। डैमरेज और डिटेंशन अलहदा पड़ रही है और पूरी मईशत का जो नुकसान हो रहा है वो अलहदा हो रहा है। अब आप खुद ही अंदाज़ा करें कि कभी जंगी हालात में, वबा के हालात में भी कभी इतने बुरे हालात नहीं आए जो इन संगदिल लोगों ने पैदा कर दी हैं। तो इस वक्त हम इलेक्शन के करीब खड़े हैं और गवर्नर पंजाब ने पहले भी आइन शिकनी की और उनको मुंह की खानी पड़ी। इलेक्शन की तारीख का हम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा ये आइनी हक है। और अगर इन्होंने ये इलेक्शन की तारीख ना दी तो ये दोबारा आइन शिकनी करेंगे। और मैं बलीगुर रहमान साहब को दोबारा ये बताऊंगा कि अगर इन्होंने आइन शिकनी की और आर्टिकल 6 का इन पर मुकदमा बना तो इनके लिए, इनकी रिहाई के लिए किसी ने तहरीक नहीं चलानी। नून लीग का कोई शख्स बाहर नहीं निकलेगा आपके लिए। इसलिए सोच समझ कर फैसला करें। ये जो 3 महीने की सिर्फ एक हिचकी रह गई है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चारों सूबों में और वफाक के अंदर एक ज़बरदस्त इक़्तिदार, और ना सिर्फ इक़्तिदार बल्कि ये अवाम का इक़्तिदार जो है वो आएगा, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को उसके पैरों पे दोबारा खड़ा किया जाएगा और इंसाफ के तकाजे भी पूरे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब ये फरमाएगा कि पंजाब और KPK के अंदर जो बलदियाती इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवाने हैं, गवर्नर पंजाब ने कब तक ये तारीख देनी थी और कब तक दे सकते हैं? आप कब अदालत से रजू करेंगे? देखिए, आर्टिकल 105 के मुताबिक गवर्नर ने जब असम्बली डिज़ोल्व की है उसी वक्त तारीख दे देनी थी इलेक्शनों की, लेकिन ना KPK गवर्नर ने और पंजाब के गवर्नर दोनों ने ये नहीं किया। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।